ओम शांति। सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 8/3/2024। मीठे बच्चे, बाप की साकाश लेने के लिए खुशबूदार फूल बनो। सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठ प्यार से बाबा से मीठी मीठी बातें करो। प्रश्न: बाप को सब बच्चे नंबरवार याद करते हैं, लेकिन बाप किन बच्चों को याद करते हैं? उत्तर: जो बच्चे बहुत मीठे हैं, जिन्हें सर्विस के बिना और कुछ सूझता ही नहीं, जो अति प्रेम से बाप को याद करते, खुशी में प्रेम के आंसू बहाते, ऐसे बच्चों को बाप भी याद करते हैं। बाप की नज़र फूलों तरफ जाती है, कहेंगे फलानी आत्मा बड़ी अच्छी है। यह आत्मा जहाँ सर्विस देखती भागती रहती है, अनेकों का कल्याण करती है, तो बाप उसे याद करते हैं। ओम शांति। बाप बैठकर सब आत्माओं को समझाते हैं। शरीर भी याद पड़ता तो आत्मा भी याद पड़ती। शरीर बगैर आत्मा को नहीं याद किया जा सकता। समझा जाता है यह आत्मा अच्छी है, यह इस दुनिया का सैर आज करना चाहती है। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट: बाप को तो अनेक आत्माओं को याद करना पड़ता है। शरीर का नाम याद नहीं आता, सिर्फ रूप सामने आता है। दूसरी पॉइंट: शिव बाबा परम धाम में याद आता होगा या मधुबन में याद आता होगा? बाबा याद आता होगा ना, इसमें शिव बाबा है, क्योंकि बाप तो अभी नीचे आ गया, मुरली चलाने नीचे आए हैं। तीसरी: आत्मा तो है छोटी बिंदी, साक्षात्कार करे तो भी कोई समझ ना सके, फिर भी शरीर ही याद आता है, आत्मा पावन बनती जाती है। चौथी पॉइंट: फिर मुरली चलती है, वह है पढ़ाई की सब्जेक्ट। मुख्य है ही योग और पढ़ाई, उनको ज्ञान और विज्ञान भी कहा जाता है। पांचवी पॉइंट: इस सभा में वास्तव में कोई पतित बैठ नहीं सकता, पतित वायुमंडल को खराब करेंगे। अगर कोई छिपकर आकर बैठते हैं तो उनको चोट भी लगती है, एकदम गिर पड़ते हैं। छठवीं पॉइंट: बाप कहते हैं मुझे रात दिन यहाँ सर्विस करनी पड़ती है, संदेशियों को भक्तों को साक्षात्कार कराना पड़ता है। सातवीं पॉइंट: देही अभिमानी और देह अभिमानी बनने की बातें संगम युग पर ही होती हैं, और सिवाय बाप के यह बातें और कोई समझा भी नहीं सकते। आठवीं पॉइंट: सुख धाम शांति धाम का किसको पता ही नहीं, कलयुग में है शुद्ध वर्ण, पुरुषोत्तम संगम युग पर है ब्राह्मण वर्ण। नवीं पॉइंट: इस समय सारी दुनिया पर ग्रहण लगा हुआ है, वह कैसे एक सेकंड में छूटता है, काले से गोरे कैसे बनते हैं। 10वीं पॉइंट: बाप तुम्हारे से पुराना लेकर नया देते हैं, इसको कहा जाता है बृहस्पति की दशा। मुक्ति धाम में जाने वालों के लिए बृहस्पति की दशा नहीं कहेंगे। अच्छा, धारणा के लिए मुख्यचार। पहली पॉइंट: सदा खुशी में डांस करने के लिए सच्चे बाप से सदा सच्चा रहना है, कुछ भी छिपाना नहीं है। दूसरी पॉइंट: बाप जो अविनाशी रत्न देते हैं वह सबको बांटनी है, साथ साथ शिव बाबा को अपना वारिस बनाकर सब कुछ सफल करना है, इसमें मनहूस नहीं बनना है। वरदान आज बाबा ने दिया, बिंदु और बूंद के महत्व को समझ अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। शिव परमात्मा की पूजा में एक बिंदी की विशेषता है,
दूसरी बूंद बूंद की विशेषता है। दोनों का अपना महत्व है। आत्मा, परमात्मा और प्रगति। यह खेल अर्थात ड्रामा तीनों का ज्ञान प्रैक्टिकल लाइफ में बिंदु ही अनुभव होता है। और बूंद है शुद्ध संकल्पों की स्मृति, जिससे मिलन की सिद्धि का अनुभव होता है। रूह रिहान में प्राप्तियों की शीतल बूंदें बाप पर डालते हो। इसी से ही श्रेष्ठ स्थिति बन जाती है। इसी का यादगार भक्ति में भी चला आता है। स्लोगन आज बाबा ने दिया, ज़्यादा बोलने से दिमाग की एनर्जी कम हो जाती है, इसलिए शार्ट और स्वीट बोलो। ओम शांति।